हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमडीआर बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैम पाथवे के बारे में। ये जो कैम पाथवे है ना, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम है इसका। तो ये किन पादपों में होता है? ये जैसे ओपुंसिया हो गया, कैक्टस हो गया, तो इन पादपों में है ना ये कैम पाथवे होता है। इनमें इनका मुख्य रोल क्या होता है कि जैसे ये है ना रात में, नाइट में ना ये वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो नाइट में इस वजह से करते हैं क्योंकि इनका जो ये स्टोमेटा है ना नाइट में ओपन होता है और दिन में बंद रखते हैं। ये दिन में इस वजह से बंद रखते हैं कि ये है ना इनमें वाटर लॉस अधिक होता है और नाइट में है ना कम होता है इनका वाटर लॉस। तो चलिए पढ़ते हैं बिना देरी के। जैसे ये जो कैम पाथवे है, इनमें ये जो स्टोमेटा है ना ये नाइट को ओपन होते हैं। नाइट को ओपन, अब नाइट को ओपन होंगे तो ये CO2 अंदर लेंगे और H2O दिन की अपेक्षा है ना कम लॉस होगा इनका H2O का। तो ये जो CO2 है ना नाइट को स्टोर कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं नाइट को। तो इसमें मतलब इसका मुख्य काम है ना, मुख्य रोल है जो CO2 का ही होता है। मेन इसमें CO2 है। तो CO2 जैसे इसकी वो रिएक्शन है, CO2 प्लस 6H2O, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, C6H12O6 प्लस 6O2। ये तो इसकी मेन अभिक्रिया है। अब जैसे ये CO2 स्टोर हो गया, हाँ CO2 स्टोर होते ही क्या करते हैं कि ये जो नाइट में है ना स्टोमेटा ओपन हुए। अब स्टोमेटा है ना, जैसे ये स्टोमेटा है, नाइट को ओपन हो गए। नाइट को ओपन हुए तो ये CO2 अंदर आ गई। अब CO2 है ना, CO2 आ तो गई तो ये CO2 बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगी। अब बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गई। अब कन्वर्ट होने के बाद क्या है कि ये ना, ये देखो, हाँ ये मतलब ये प्लांट है। हाँ, नाइट की बात हो रही है ये। अब जैसे ये प्लांट है ना, ये प्लांट का क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में तो क्या है, ये प्लांट है ना वो ये फूड स्टोरेज करते हैं स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। अब ये जो स्टार्च है ना इसको तोड़ेंगे, तो स्टार्च को तोड़ेंगे ना तो ये ट्राइफॉस्फेट में बदलेगा, ट्राइज फॉस्फेट में। अब ट्राइज फॉस्फेट में बदल तो गया, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये प्रक्रिया कहलाएगी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ट्राइज फॉस्फेट है ना, ट्राइज फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है जिसे हम पीईपी बोलते हैं, पीईपी। इसका पूरा नाम है ये फोस्फोइनोल पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है ये 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। अब ये जो HCO3 है ना यहाँ पे, ये फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ संलग्नित हो जाती है, अर्थात जुड़ जाती है इसके साथ, ये जुड़ गई है ना। जुड़ते ही क्या है कि ये है ना ये ऑक्जेलो एसीटेट बनाती है, ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये भाई साहब 4 कार्बन का होता है, 4 कार्बन का बन गया ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट NAD मेलेट डिहाइड्रोजनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में मेलेट बनाता है, मेलेट। मेलेट बनाएगा ना तो यहाँ से ये जो NADH है तो ये NAD में कन्वर्ट होगा, NAD बनेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा इसमें। तो फिर ये जो हाइड्रोजन कम हुआ, अब ये जो मेलेट है ना ये 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन का होते ही ये तो यहाँ पे ना वैक्यूल में स्टोर हो गया। ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल में स्टोर हो गया, ये लो। अब वैक्यूल में ये तो स्टोर हो गया, ये तो हो गई नाइट की प्रक्रिया। अब नाइट की प्रक्रिया होते ही क्या है कि अब दिन की प्रक्रिया चलेगी। अब दिन में ऐसे है जैसे ये डे है, हाँ। अब डे में क्या होता है कि स्टोमेटा तो बंद रहेंगे, ये जो स्टोमेटा है ना बंद रहेंगे, बंद रहेंगे रहेंगे ना तो
अर्थात ये क्लोज रहेंगे या बंद रहेंगे, एक ही बात है। बंद रहेंगे ना तो क्या है कि ये H2O का लॉस नहीं होगा, H2O का लॉस नहीं होगा। और दूसरी बात CO2 भी नहीं आएगी, ना तो कोई H2O निकलेगा ना CO2 आएगी, अर्थात ये बंद रहेंगे। अब जैसे ये जो फोस्फोइनोल पायरुवेट था 3 कार्बन का था, और ये ऑक्जेलो एसीटेट था ये 4 कार्बन का था। तो यहाँ पे देखो जैसे ये PEP है ना 3 कार्बन का है, अर्थात एक एक कार्बन बच रहा है यहाँ पे। तो ये जो एक कार्बन है ना ये यहाँ पे शेष रह रहा है। अब ये मेलेट है, मेलेट यहाँ वैक्यूल में स्टोर है, फुल नाइट स्टोर हुआ। तो फुल नाइट स्टोर होने के बाद ये आराम से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यहाँ पे एक CO2 रह रही है। अब तो दिन में है ना, दिन में ये जो मेलेट है ये बाहर निकलेगा, ये मेलेट बाहर आ गया भाई साहब, ये दिन में मेलेट बाहर आ गया। अब मेलेट बाहर आ गया तो ये 4 कार्बन का ही है। अब 4 कार्बन का तो है, तो ये मेलेट भी बदलेगा किसी ना किसी में। तो अब ये बदल जाएगा भाई पायरुवेट में। अब पायरुवेट क्या है कि 3 कार्बन का होता है। अब 3 कार्बन का ये किसके एंजाइम की उपस्थिति में बदलेगा, ये बदलेगा मेलिक एंजाइम की उपस्थिति में। अब मेलिक एंजाइम की उपस्थिति में तो बदलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि NADH से NAD बना था, अर्थात एक हाइड्रोजन की कमी हुई थी। अब यहाँ से है ना जो NAD से यहाँ NADH बन जाएगा। अब NADH तो बन गया, लेकिन ये जो मेलेट है ना 4 कार्बन का है यहाँ पे, तो ये 3 कार्बन का पायरुवेट बना है, यहाँ से 4 कार्बन से ये, अर्थात यहाँ पे एक कार्बन की कमी हो गई। तो ये देखो ये एक CO2 बाहर निकल गई। अब ये जो CO2 बाहर निकल गई ना, अब ये क्या करेगी, ये यहाँ पे जो दिन का टाइम है ये, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है तो ये यहाँ आके फोटोसिंथेसिस करेगी, दिन में फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस तो होगा। अब बाद में क्या है कि ये जो पायरुवेट बच रहा है ये क्या करेगा, अब आप भी देख रहे होंगे कि ये क्या करेगा, अब ये भी करेगा कुछ ना कुछ तो। अब जैसे ये यहाँ से आएगा यहीं पे आएगा, ये है ना क्लोरोप्लास्ट है। अब यहाँ स्टार्च को ऐसे तोड़ेगा, ये ऐसे तोड़ के वापस फिर PEP का निर्माण कर देगा, और यह यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ये इसका डे वाला पार्ट हो गया, और ये केम पाथवे हो गया। केम पाथवे कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो एक बार समझ लेते हैं वापस। जैसे केम पाथवे का पूरा नाम क्या है कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यह पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, और जैसे एरिड एनवायरनमेंट हो गया, एरिड एनवायरनमेंट है ना, उनमें पाया जाता है। जैसे इनके एग्जाम्पल भी है ओपुंसिया, कैक्टस एंड पाइनएप्पल ETC है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप तो इतने याद रखो। तो इनमें क्या है कि ये जो केम पाथवे है ना ये पाया जाता है, तो इनमें इन CO2 का मुख्य रोल होता है। और ये जो नाइट में ना स्टोमेटा ओपन रखते हैं, अब नाइट में स्टोमेटा ओपन रखेंगे ना तो ये दिन की अपेक्षा क्या है कि H2O का लॉस कम होगा यहाँ पे। तो अब जैसे CO2 आ गई तो CO2 को ये नाइट में स्टोर कर लेते हैं। अब नाइट में स्टोर करेंगे ना तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये नाइट में स्टोमेटा ओपन करते हैं, तो इस वजह से CO2 का स्टोर हो गया यहाँ पे। तो स्टोर होने के बाद ये है ना CO2 बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गई। तो अब बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या है कि यहाँ पे है ना ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि ये प्लांट है ना जो मतलब भोजन को संचित रखते हैं, अर्थात फूड स्टोरेज करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं। अभी ये जो स्टार्च है ना ये टूटेगा। अब टूटने पे क्या है कि ये ट्राइयूज फॉस्फेट में टूट जाएगा। फिर यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस है ना ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगी। ये जो ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगी ये प्रक्रिया। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में ये ट्राइयूज फॉस्फेट है ना एक PEP का निर्माण करता है। ये देखो ये PEP का निर्माण कर दिया, ये PEP है ना। तो इसका पूरा नाम फॉस्फोइनोल पायरुवेट है जो 3 कार्बन का है। अब ये जो 3 कार्बन है ना इसके साथ HCO3 के साथ जुड़ के ऑक्जेलो एसीटेट बनाएगा। अब ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन का है, तो 3 और 1 4 ये से हो गए, तो इधर तो एक CO2 रह रहा है ना,
इधर तो एक CO2 रह रहा है, तो रहने रहने देते हैं इसको। फिर क्या है कि जैसे ये ऑक्जेलोएसीटेट है, तो ये NAD मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट बनाएगा। अब मेलेट बना दिया तो ये मेलेट 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का जैसे अब ये वैक्यूल में स्टोर हो गया, अब ये फुल नाइट स्टोर करेगा, तो दिन में आराम से मॉर्निंग में ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब आगे दिन की बारी। दिन में क्या है कि स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, तो H2O का लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी, और CO2 की भी एंट्री नहीं होगी, अर्थात कुछ नहीं होगा इसमें, दिन में बंदी रहेगा। ये जो ऊपर CO2 बच रही थी ना, तो अब उसको काम में लेंगे। ऐसे जैसे मेलेट है ये, अब मेलेट तो पायरुवेट में बदलेगा। ये मेलेट 4 कार्बन का है, अब पायरुवेट 3 कार्बन का है, तो ये मेलिक एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ से क्रिया करेगा तो पायरुवेट में बदल जाएगा। अब यहाँ NAD से NADH, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। अब CO2 से क्या आएगी, जो CO2 ये बच रही है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगी, और ये जो पायरुवेट है ये आके वही वापस मॉलिक्यूल तोड़ देगा, और ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। अपना ये टॉपिक अब कंप्लीट हुआ। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कैंप पाथवे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।